नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम। मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा के फैक्ट्स। कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं पर भी। और थोड़ा वक्त लगता है आपकी कहानी अपलोड करने में, तो थोड़ा सा इंतज़ार करने में गुस्सा नहीं होना, ठीक। आज जो मैं कहानी सुनाऊंगा ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो आज एक अपना अलग नाम बना चुका है, ठीक है। म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्हें हर एक इंसान जानता है। नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है कि कहानी के माध्यम से आप समझ पाए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले आज मैं आपको छोटा सा उपाय बताऊं। अगर आपके मन में ऐसी दुविधा चल रही है कि हम बाबा श्याम के घर होकर आए, राजस्थान, मनन धाम, कहीं भी, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो असर क्यों नहीं दिख रहा जिंदगी में, जो हल्का फुल्का सा कर्जा जिसकी वजह से आप परेशान हैं, फाइनेंशियली अगर इशू है और उसकी वजह से आपके माथे पे शिकन दिख रही है, थोड़ी परेशानी दिख रही है, आपका मन उदास चल रहा है, पढ़ाई में कोई समस्या लग रही है, या नए घर के लिए बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, एक उपाय बता रहा हूँ और ये आजमाया हुआ है और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। देखिए, खाटू श्याम जाते हैं तो आपको पता है कि लोग इत्र भी भेंट करते हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको टोटका बताता हूँ इत्र वाला। और कहानी की शुरुआत में ही बता रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में अगर बताता हूँ कोई लोग सुन पाए, कोई नहीं सुन पाए। तो अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ ये शेयर करिएगा, जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचा देना। इस बार जब आप खाटू श्याम बाबा के घर जाओगे, ठीक है, कोई सा भी धाम हो, वहां से खरीदने को नहीं कह रहा, जहां आप रहते हो। एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हो तो आपको दिल्ली से ही, अपने घर के आसपास से ही 2 इत्र की शीशी खरीदनी है, ठीक है, सिर्फ 2। और जब आप वहां दर्शन करोगे तो एक शीशी बाबा को भेंट करनी है, दूसरी शीशी इस तरह से पकड़ते हुए बाबा को देखना है, ठीक है। फिर हाथ जोड़कर वो शीशी अपने पास रखनी है और अपने मन की बात जो आप ईश्वर से कहना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि बाबा श्याम पूरी करें, वो अरदास लगा देना। अब ये वाला जो इत्र है, ये आपको अपने सारे जो भी घर में सदस्य हैं उनके साथ शेयर करना है, बाकी किसी के साथ नहीं, ठीक है। अगर आपके घर में कोई रिलेटिव आया कि भाई कोई परफ्यूम इत्र है, कहीं शादी फंक्शन में जा रहे हैं थोड़ा सा, तो उसे नहीं देना है। ये आपको अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। और जब भी आप काम पर जाते हैं, बड़ी मीटिंग पे जाते हैं, तो एक कॉटन से लगाइए या एक पिन ले लीजिए, ठीक है, या छोटी सी भी कोई स्टिक ले लीजिए, बहुत पतली सी, वो उस इत्र में एक बार डिप करिए और अपने कॉलर पे, अपने ईयर पे और अपने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना। और ये घर के सभी लोगों को बोल रहा हूँ। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो नहीं, क्योंकि स्कूल में ये इत्र परफ्यूम लगाना ठीक भी नहीं है। लेकिन अगर वो जैसे घर पे आते हैं तो आपको लगता है कि उनके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जीज या उन्हें डर लग रहा है, हल्का हल्का सा लगा देना और रात में बिल्कुल लगा के बाहर तो नहीं जाना, समझ रहे हो। सिर्फ सुबह नहा के जब ईश्वर के सामने आते हो, आप भक्ति वगैरह करते हो ना, तब करिएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जब तक वो इत्र की शीशी खत्म होगी, आपको जो आपने रिक्वायरमेंट्स बाबा को बताई हैं उन पे टिक लगने शुरू हो गए होंगे। चलिए अब मैं कहानी शुरू कर देता हूँ। आपका बहुत सारा समय मैं ख़राब कर देता हूँ जब अपनी बातें करने लग जाता हूँ। विनय की कहानी है। नाम इनको आज मैं विनय दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि वैसे तो मुझे घर पे विनय बोलते हैं और मार्केट का नाम इनका अलग है, मतलब इंडस्ट्री में इनका नाम कुछ अलग है। विनय जब 17 साल के थे तो अपने माता पिता, बड़ी दीदी, भाई, कज़न और चाचा ताऊ सभी के साथ अपने घर के बराबर वाले जागरण में गए। बैठे थे, भजन कीर्तन अच्छे से चल रहा था, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा हो रहा था। हर कोई ये बोल रहा था कि शायद बाबा श्याम चाहते नहीं कि इनके घर में पाठ हो, पता नहीं क्या हो रहा है। और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, कभी दिया बुझ रहा है, कभी जो डीजे, मतलब वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी गिटार की स्ट्रिंग टूट रही है। हर बार 15-20 मिनट में, आधे घंटे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। जो भजन संध्या होती है, जो कीर्तन होता है, जिस हिसाब से जागरण होता है, वैसा जगराता हो ही नहीं रहा था। बार बार प्रॉब्लम। अब हर किसी के मन में
ये वाली बातें आने लगी कि बाबा श्याम नहीं चाहते इस घर से कि ये वाला जागरण हो, ऐसा ही है। अब जो लोग करा रहे थे ना, उनकी आंखों में आंसू आ गए, परेशान हो गए कि बाबा ऐसे हमसे क्या गलती हो गई, जिंदगी में पहली बार बहुत सारी हमारे घर में जो परेशानियां थी उन सब पे आपने जो एक सॉल्यूशन दिया और सब कुछ ठीक करा, तो हमारे मतलब मन से हम ये जागरण करा रहे थे और सब खराब होता जा रहा है। कुछ लोग तो उठकर इसलिए चल गए क्यों, हल्का फुल्का सा बारिश का छींटा वगैरह पड़ा तो वो भग लिए भाई, लोग नहीं बैठा गया उनसे कि भाई बारिश में यहाँ तार वगैरह है, कहीं हम करंट वगैरह लग जाए, तो ऐसे उठकर भाग गए वो लोग। तो बारिश वगैरह नहीं हुई। ये जो विनय नाम का लड़का है, ये बार बार कहता है कि जो बाबा श्याम के आगे आपने दीपक जला रखा है, जो दीपक प्रज्वलित है, एक बार इसे एक कांच के बर्तन से किसी से ढक दीजिए, ये बार बार जो बुझ रहा है ये बंद हो जाएगा। वैसे तो अधिकतर होता है, लेकिन यहाँ ये लोग लाना रखना भूल गए होंगे। तो इनकी मम्मा ने कहा बेटा एक काम कर, घर से लेकर आ, हमारे घर पर है ये, और बाहर तुलसा पे जो रखा है ना वो वाला उठा ला। ये भाग कर गया और तुलसा जी जो होती हैं, मतलब उनके ऊपर जब ये दिया लगाते हैं तो कांच का एक चारों तरफ से ऐसे गोल होता है, ऊपर से खाली होता है। आज की डेट में तो स्टील का चल गया, लेकिन कांच का लगाइएगा, कांच और स्टील में फ़र्क होता है। कांच में आप आर पार उस दिए की प्रज्वलित लौ को देख पाते हो। मैं कुछ चीज़ें क्लियर इसलिए नहीं करता, फिर बाद में होगा कि तुझे कुछ ज़्यादा पता है क्या इन चीज़ों के बारे में है, तो मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा ही बताया करूँगा। होता क्या है, ये वो लेकर आया और इसने जो वहाँ पे बाबा श्याम के आगे दीपक प्रज्वलित था उसके जैसे ही रखा। ये यहाँ के लोग कहते हैं कि वो लौ बहुत ऊपर उठी, लेकिन इसे विनय को ऐसा कुछ नहीं दिखा था। इसके मम्मा पापा और काफ़ी लोग चिल्लाए कि विनय पीछे हट जा, और विनय को ऐसा कुछ नहीं दिखा, न महसूस हुआ, जबकि उसने इसी तरह से जाके वो लौ के ऊपर जो छोटा सा होता है ना गोला, क्या बोलते हैं उसे, वो रखा था। विनय ने नहीं देखा, जबकि वो तो रख रहा था तो उसे दिखना चाहिए सबसे पहले। लोग कहते हैं कि पंडाल के मतलब बिल्कुल हाइट तक, जो पंडाल का वो छत है ना, वहाँ तक वो जो दीप ज्योत इन्होंने जलाया था उसकी लौ गई थी। अब विनय के मम्मा पापा एकदम से घबराए, चिल्लाए और उसे आवाज़ देते हैं, सब लोग आवाज़ देते हैं। तो विनय ने पूछा कि क्या हो गया। तो यहाँ जो पंडित जी थे और जो गा रहे थे सिंगर, उन्होंने भी देखा था कि बेटा थोड़ा सा पीछे हट जाओ, आपके लगी तो नहीं। उसने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो पंडित जी ने जब ध्यान से देखा तो उसके ना विनय के ये हल्का सा आईब्रो और हल्के से इधर से बाल जल गए थे। एक मिनट, एक काम करो, ठंडे पानी से बेटा मुंह धो ले। उसने कहा नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अब इसकी मम्मा ने आकर जब देखा तो कह रहे कि बाबा ये कैसा आशीर्वाद है, बच्चा जलते जलते बच गया। अब ये कह रहा है कि नहीं मेरे को कोई लॉ ने टच किया ही नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आप सब ऐसा क्यों बोल रहे हो। एक मिनट, इसने फिर पलट कर दिया, देखा कि सही से मैंने रखा है। तो वो जो इसने मतलब बर्तन लाकर रखा था ना कांच का जिसमें लौ रहती है, वो हल्का सा टेढ़ा हो रहा था, बहुत हल्का सा। जैसे ही इसने उसको छुआ ना, वो गर्म कभी होता ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। इसने एकदम हाथ उठाया। मम्मा ने कहा कि क्या हो गया, गर्म है। नहीं नहीं सब ठीक है। ये अगर उस वक्त बताता तो शायद मम्मा पापा यहाँ से उठकर चल देते। मम्मा कहती हैं कि अब जाकर बैठो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके पापा के ना एक शोल्डर में, राइट शोल्डर में, ये मानिए 10-12 साल से ऐसा दर्द है कि वो सीधे हाथ से बहुत कम काम कर पाते हैं। बस ये मान लीजिए कि लिखना पढ़ना हो जाता है, सिग्नेचर हो जाते हैं, और सीधे हाथ से ये ड्राइव भी नहीं कर पाते थे। बहुत प्रॉब्लम्स, और ना जाने कितनी जगह दिखा लिया था। ये जो विनय है ये मम्मा पापा के पास ही बैठा हुआ था पीछे पंडाल में। जब ये बैठ रहा था तो इसने पापा के उसी कंधे पर गलती से हाथ रखकर सहारा लेकर मतलब बैठने लग गया, जिस कंधे में उनके कई साल से दर्द है। बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े वैद्य दिखा लिए, लेकिन वो आराम बस जब तक आप थोड़ा पेन किलर खा लो या बाम लगा लो तब तक तो रहता था आराम। उसके बाद फिर से लोग कहते थे कि ये कोई शायद बचपन से समस्या थी, धीरे धीरे बढ़ गई। खैर अब वो इस दर्द के साथ ना जी रहे थे। जैसे ही ये विनय बैठ रहा था उनके कंधे पर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने गर्म तवा रख दिया हो, इतना ज्यादा गर्म विनय का हाथ लगा। वो एकदम से कंधे को झटक कर हटाते हैं और कहते हैं कि अरे क्या 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 लगाया था भाई, क्या है। विनय ने कहा कि कुछ नहीं पापा, मैंने तो सिर्फ आपके शोल्डर का सहारा लेकर बैठ रहा था। इनको आसपास के लोगों ने भी पूछा कि आप ठीक हो भाई साहब। खैर कुछ ऐसा लगा जैसे इसने मतलब जैसे गर्म बहुत ज़्यादा किसी ने आग लगा दी हो मेरे कंधे पर, ऐसा लगा मुझे। तो इनकी वाइफ ने कहा, मतलब विनय की मम्मा ने कहा कि एक बार आप देखिए ज़रा, लगी ज़्यादा तो नहीं है।
एक भाई साहब थे, हंसकर कहते हैं कि अरे बेटे के हाथ में कोई मतलब अंगारे तो थोड़ी ना थे, आप ऐसे परेशान हो रहे हो, बैठ जा बेटा, तू भी बैठ जा, भाभी जी आप भी बैठ जाइए। भाई साहब आप ठीक हो ना? कह रहे हाँ ठीक हूँ, लेकिन दोस्त थोड़ी जलन सी तो हो रही है, एक बार आप साइड में जाकर शर्ट हटाकर देख लीजिए। अब ये विनय और इनकी मम्मा और विनय के चाचा, ये सब लोग आते हैं पंडाल से थोड़ा साइड में हटकर। अब भजन कीर्तन शुरू हो चुका था, उन्होंने शर्ट हटा के देखा तो इनका कंधा ना बहुत ज्यादा लाल हो रहा था। मम्मी ने बहुत गुस्सा किया, विनय तेरे को तमीज नहीं है, देखिए क्या करा तूने, और यहाँ पर जब से आए हैं ना बाबा शाम के पंडाल में दुनिया भर की दिक्कतें हो रही हैं, अब ये प्रॉब्लम तो हमारे घर के लिए भी हो गई। इनके हाथ में वैसे ही इतनी समस्या रहती है, इनके शोल्डर पे हाथ रखकर तुझे बैठने की जरूरत क्या थी। अब ये एकदम रोने लगा कि आप ना मेरे को जितना डांटना डांट लो, लेकिन बाबा की गलती नहीं है। अब हर कोई बोल रहा है कि बाबा की गलती की वजह से पंडाल में ये हो गया, बाबा की गलती की वजह से ये हो गया। अरे विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आए क्यों थे? इसके पापा ने कहा कि थोड़ा आराम से बात कर बेटा, मम्मी से बात करने का ये तरीका नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं मम्मी के लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आप कहो तो मैं स्टेज पे जाके चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि जिसे पंडाल में भक्ति हो, ईश्वर पे श्रद्धा हो, वही रुके, बाकी सब चले जाए। अरे गिटार की स्ट्रिंग टूट गई या उधर थोड़ा सा तार कट गया, अगर लाइट की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश की छींटें आ गई तो भक्ति डगमगा गई। इन सबसे अच्छा तो मैं हूं जो किसी भी हाल में बाबा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, तेरे को अपने बाबा पर बहुत ज्यादा विश्वास है तो बता दे ये क्या हुआ है इनके कंधे पे। तो इसने पापा के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा का ही आशीर्वाद होगा। इसका इतना कहने के बाद इसके पापा कहते हैं कि मुझे पेन महसूस नहीं हो रहा। तो वाइफ ने कहा होगा कि आपने मतलब आते में दवाई खाई होगी ना अपनी, और बाम वगैरह लगाया होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं। इनके जो छोटे भाई हैं विनय के चाचा, उन्होंने कहा कि पहले आपका कंधा थोड़ा लाल लाल हो रहा था, लेकिन अब नॉर्मल है, देखिए। एक गीले कपड़े से पहुंच के इन्होंने अपने कंधे को देखा तो नॉर्मल जैसे आपके हमारे होते हैं वैसे है। कंधे को खूब इन्होंने एक्सरसाइज करा लिया भैया अपना हाथ घुमा घुमा कर, लेकिन कहीं से भी हल्का सा भी पेन नहीं हो रहा। अब ये इन लोगों के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन जो यहाँ पंडाल में आए हैं उन्हें कैसे समझाएं और बताएं। वे इतना ज्यादा खुश हो रहा था कि बाबा का आशीर्वाद मिला और मेरे पापा ठीक हो गए। धन्यवाद करने के लिए जैसे ही जा रहा था तो इसका ये कहना है कि मैंने जो बाबा की प्रतिमा सामने रखी है, जिनके दाएं खड़े होकर वो जो भजन कीर्तन कर रहे हैं वो कर रहे थे, मैंने बाबा की आंखें हिलती देखी हैं। सीधा उनके सामने गया और बिल्कुल आई कांटेक्ट कर रहा है, बाबा को देख रहा है और मन ही मन धन्यवाद करे जा रहा है कि पापा की परेशानी इतने समय से जो चल रही थी आपने पल में दूर कर दी। ऐसी परेशानियां सबकी दूर करो। और बस मम्मा पापा को मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि मुझे म्यूजिक की तरफ थोड़ा सा रुझान है, मुझे म्यूजिक में ही आगे कुछ करना है, मैं बहुत अच्छा म्यूजिक प्रेजेंट कर सकता हूं, बाबा बस ये और मेरी मनोकामना पूरी करवा दो। ऐसा इन्होंने बोला और ये चल रहे थे। तभी ये जो भाई साहब गा रहे थे रोकते हैं विनय को कि बेटा मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम गाते बहुत अच्छा हो। अब सभी लोग पंडाल में कहते हैं कि हाँ विनय का गाना तो हमने भी सुना है कभी ना कभी, तो विनय एक बार यहाँ पंडाल में सभी के लिए। अब इसके माता पिता के पास और उस पूरे परिवार पर, जो विनय का परिवार है, इनके पास खुश होने का बहुत बड़ा कारण है कि विनय के पापा यहाँ पंडाल में किसी को नहीं बताया, लेकिन ये ठीक हो गए। इनके कंधे की जो समस्या थी वो एकदम से गायब हुई है और ये कहीं मनन धाम या राजस्थान खाटू श्याम बाबा के नहीं आए हैं, ये अपने घर के सामने की बात हो रही है। तो एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, अगर आप बाबा पर विश्वास करते हो तो आपको जरूरी नहीं है कि किसी बड़े प्रसिद्ध मंदिर जाओगे तभी बाबा आपकी सुनेंगे। आपने घर से भी अगर अरदास लगा दी तो पूरी 100% होगी। मैं सही एक मुझे लोग बोलते हैं कि नितिन अरदास लगाने का बिल्कुल सही तरीका बताओ। कोई तरीका नहीं है। आज मैं इस कहानी में बोल रहा हूं कोई तरीका नहीं है। अरे आप ईश्वर से भक्ति करने का तरीका ढूंढ रहे हो। ये कोई एक क्वेश्चन है जिसको अच्छे से सॉल्व करने के फॉर्मूले होते हैं। विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई तरीका काम नहीं आएगा भाई, समझ गए। और मुझसे जो लोग कहते हैं कि नितिन वो आप चमत्कारी फोटो बताते हो, तो मेरी इंस्टा आईडी है, देख लीजिए, और वहां से आप खुद ही वो फोटो को क्लिक कर लेना और अपने पास रखना, उसे बड़ी कराना, उसके पीछे अपना और परिवार का नाम लिखना, उसका जेरोक्स मतलब अच्छे वाली फोटोकॉपी कराइएगा, कलर कराइएगा, लेमिनेट कराइएगा। मंदिर में छोटी सी जगह बहुत छोटी, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी जितने भी देवी देवता हैं उनकी तस्वीर, मूर्ति, प्रतिमा निकाल कर बाबा श्याम की तस्वीर लगा दो, ऐसा नहीं कह रहा। वहीं पर एक छोटी सी जगह में स्थान देकर रोज आपको एक बार उन्हें देखना है। जय श्री श्याम बोल, फिर मुझे बता देना महीने भर के अंदर कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिली, हाँ या ना। थोड़ा इंतजार करो, वक्त लगता है लेकिन कमाल हो जाता है। एक कहावत है ना कि वक्त बदलने में भी वक्त लगता है।
तो थोड़ा वक्त को वक्त तो दो और फिर देखो कमाल। जय श्री श्याम। होता क्या है कि विनय के मम्मा पापा ने भी उसे इशारा करा कि बेटा हो जाए, आज तो खुशी का माहौल है और तुझे रोकेंगे नहीं। विनय ने जब गाना शुरू करा तो भाई साहब सुबह के 4 बजे तक ये रोका नहीं लड़का। रात के 12:30 बजे से सुबह के 4 बजे तक, बीच में इसे रोका गया जबरदस्ती कि बेटा अभी सब लोग को चाय नाश्ता करने दे, थोड़ी देर के लिए रुक जा, पानी वगैरह पी ले। और बस ये वहीं पंडाल के पास ही बैठा रहा। मम्मा पापा उसे देख रहे थे और ना जाने क्यों इसके पापा के मन में ये बात आई कि इतना बेहतरीन, इतना कंटिन्यू एक ही सुर, मतलब देखिए अगर आप हाई नोट पे गा रहे हो तो गला दुखेगा ना, हाई नोट आप समझ गए ना, और लो फ्रीक्वेंसी भी समझते हो। तो ये जो चीजें हैं इसके पापा हल्का फुल्का शायद जानते थे कि लगातार हाई नोट पे गा रहा है ये, और उसके बाद भी इसकी आवाज में, फ्रीक्वेंसी में कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये कुछ तो कमाल है। इनके कोई रिलेशन में थे, रिलेटिव, उसका कोई खास दोस्त था जिसका इस साउंड की दुनिया में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में थोड़ी पकड़ थी। इन्होंने रात में ही उसे तकरीबन 1-1:30 बजे मैसेज किया कि अगले दिन मुझे आकर मिलो। और विनय के पापा एक वेल नोन बिजनेसमैन है, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, एक अच्छा खासा रईस करोड़पति टाइप का परिवार है। तो वो उनकी फैमिली से, जो उनका रिलेटिव में फ्रेंड था, वो ऑफिस आया, मिला, इन्होंने विनय के बारे में सब कुछ बताया। उस दिन ना स्कूल नहीं गया था विनय, या पापा ने मना कर दिया होगा कि आपको स्कूल नहीं जाना है। अपने ऑफिस बुलवाया। इनके ऑफिस में दुनिया भर के लोग काम करते हैं। उन सभी को कहा कि अपनी अपनी गाड़ी बाइक लीजिए और फैक्ट्री चलिए। सब लोग फैक्ट्री आ गए। अब वो जो भाई साहब हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पकड़ रखते हैं, वो विनय और विनय के पापा और ममा इनकी, ये सब एक गाड़ी में बैठे थे। अब सब फैक्ट्री गए। विनय को समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों जा रहे हैं। उसके पापा ने वहां पर माइक वगैरह का अरेंजमेंट पहले से करा रखा था। उसके पापा माइक पर आते हैं और कहते हैं सभी से कि देखिए, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी मेरा बेटा यहाँ पर एक गाना, एक भजन सुनाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप साफ बोलोगे कि अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी से इसका आगे का भविष्य निर्भर करेगा। अच्छा लगे तो अच्छा कहिए, नहीं लगे तो नहीं कहिए। अब सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आज ये मालिक को क्या हो गया, बॉस एक म्यूजिक फंक्शन करा रहे हैं क्या यहाँ पर। विनय को कहा, विनय ने कहा पापा आपने मुझे कुछ बताया नहीं, तो तुझे क्या प्रैक्टिस की जरूरत है? अरे तू तो बॉर्न स्टार है, तू तो बचपन से बाबा शाम के लिए। हाँ हाँ मैं बिल्कुल गाऊंगा। ये स्टेज पर गया और इसने जो धूम धड़ाम मचाई। यहाँ पर कोई ढोलक नहीं है, कोई तबला नहीं है, कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, कोई गिटार नहीं है, कुछ नहीं है। इसे पता ही नहीं था, वरना ये कुछ ना कुछ तो अपने साथ लेकर आता। इसने जब गाना शुरू करा तो ये सुबह 11 बजे से इसका प्रोग्राम शुरू हुआ और दोपहर के 3 बज गए। इसको रोका गया, सभी से पूछा गया और सब ने जो हाथ जोड़कर कहा कि बाबा की इस पे बहुत जबरदस्त कृपा है, आवाज देखो क्या बेहतरीन है इसकी। विनय की आंखों में आंसू थे कि जिस माता पिता ने मुझे साफ कह रखा था कि म्यूजिक के अलावा दुनिया भर का जो काम है वो देख लो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, लंदन चले जाओ, पेरिस, न्यूयॉर्क, जहां जाना जाओ, पढ़ाई करो, आप LLB करो, कुछ भी करो, या व्यापार पढ़ो, बिजनेस करो, ये म्यूजिक की तरफ 1% भी सोच भी मत लेना। घर में इसके कभी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आया नहीं, कभी किसी ने गिफ्ट कर दिया, उसे बाहर फेंक दिया गया था। इसकी आंखों में आंसू इसलिए थे कि बाबा कब किसका मन बदल दें और कब हमारे लिए एक नई राह खोल दें, कुछ नहीं कह सकते। आप सोचते हो कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो, इसी में आपको बहुत ईश्वर कृपा करेंगे और व्यापार चल नहीं रहा, बाबा शाम पे जाकर आप गुस्सा हो जाते हो। क्या पता आपका व्यापार बदलते के साथ ही आपने जो सोच रखा उससे 3 गुना मिले। कुछ भी हो सकता है, थोड़ा वक्त को वक्त देना सीखो। जो यहाँ लोगों ने उसके बाद तालियां बजाई, वाहवाही हुई, माता पिता बहुत खुश हुए। और जो भाई साहब आए थे उन्होंने कहा जी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की तालियां बता रही हैं कि विनय में क्या हुनर है। तो इसके पापा ने बस ये कहा कि देखिए ये मत सोचिएगा कि मेरा बेटा है इसलिए इसे एक कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो रखिए। उन्होंने कहा अच्छा, इससे बेहतरीन इस उम्र में इंडस्ट्री में कोई दूसरा है नहीं। इसको तुरंत ही यहाँ से अपने साथ बिठाकर ये बॉम्बे लेकर आए थे और जिस दिन लाए उसके अगले दिन इसने 3, मतलब कह सकता हूं, भजन रिकॉर्ड करे थे। उनमें से जो इसने लास्ट में रिकॉर्ड किया था वो आज ये बड़ा हो गया तब भी गाता है। एक चीज बताऊं, आज की डेट में हिंदुस्तान छोड़िए बाहर भी हर कोई इसे एक अलग और नए नाम से जानता है। इन्होंने कहा कि बाबा शाम ने मेरे ऊपर इतने चमत्कार करे। मेरी खुद इनसे फोन पे बात हुई थी
मैं विनय बोल रहा हूँ लेकिन इनका नाम विनय नहीं है, ठीक है। अच्छा, विनय ने एक बात और कही थी कि नितिन ये वाली बात जो मैं आपके साथ शेयर करी है, पापा का जो शोल्डर है, घर में गाने की परमिशन, फैक्ट्री में सबके सामने परफॉर्म करना और उसके बाद अपने गुरु के साथ यहाँ पर आना, क्योंकि मैं उन्हें गुरु कहूँगा जिन्होंने मेरे लिए एक राह खोल दी और बाबा श्याम ने उनसे मिलवाया है। तो मैं इसके साथ साथ एक और इनका चमत्कार कह सकता हूँ, वो शेयर करूँगा, लेकिन अभी इस कहानी में नहीं। जितना जैसा आपने कहा सर मैंने वैसा शेयर किया है। अब आपके मम्मा पापा, आपके गुरु ये सब वीडियो देख रहे होंगे, तो आप बताइएगा कि अगर मेरे से कोई कसर रह गई या मैं कुछ बताना भूल गया या मैंने ठीक से बताया, प्लीज़ आपका भी कमेंट आना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं हर किसी के मैसेजेस देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। इनके साथ जो चमत्कार पहला बताया ये मैंने, ठीक है, जो हुआ वो ये था। अभी इनके साथ जो एयरपोर्ट पे हुआ वो भी बताऊंगा, और ये ज़्यादा पुराना नहीं, 2016 का है जो नेक्स्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।